हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक न्यू मॉक टेस्ट, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको क्लासिफिकेशन में से दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह में से जो है 3 जो है किसी ना किसी तरीके से संगत है, और इनमें से जो एक है वो असंगत है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो असंगत है वो कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें जो है हम लोग यहाँ पर 1 बाई 1 चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें पहले ऑप्शंस में, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं PMQL। ठीक है, तो अगर इसमें देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए दोस्तों P से Q यानी कि यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है, और M से L, तो M से L यानी कि यहाँ पे माइनस का 1 हुआ है। अब देखिए ऑप्शन B, तो इसमें दिया हुआ है आपको J, G, K और F। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए J से K यानी कि यहाँ पे तो प्लस का 1 हुआ है, और उसी प्रकार से G से F यानी यहाँ पे भी माइनस का 1 हुआ है। देखिए ऑप्शन D जो कि आपको दिया हुआ है EBFA। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ देखिए E से F यानी यहाँ पे भी प्लस का 1 हुआ है, और B से A यानी यहाँ पर भी इसमें माइनस का 1 हुआ है। और अब हम अगर लास्ट ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन C जो कि आपको दिया हुआ है WTXV। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए W से X, तो W से X में तो यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देखें T से V, तो T से V में जो है यहाँ पर आपका प्लस का 2 हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो है आपका माइनस का 1 होना चाहिए था। तो ये जो है आपका असंगत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे जो है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि डिवाइड का मतलब हो प्लस और माइनस का मतलब हो डिवाइड। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि मल्टीप्लाई का मीनिंग हो माइनस और प्लस का मीनिंग हो मल्टीप्लाई, तो आपको बताना है कि ये जो समीकरण आपको दी हुई है इसकी वैल्यू जो है क्या होगी ऑप्शंस में से। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग साइन को चेंज करते हैं, और उसके बाद जो है इसको हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर इसके साइन को चेंज कर लूँगा। तो देखिए डिवाइड जो है वो अब आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर देखिए जो माइनस है ये आपका इस बार डिवाइड में कन्वर्ट होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आगे -12 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साइन को चेंज कर लिया है। अब जो है दोस्तों इसको हम जो है बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 62, फिर देखिए यहाँ पे प्लस, और फिर देखिए ये पोर्शन सॉल्व होगा डिवाइड वाला, तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 में कट जाता है 2 बार में, तो ये आ जाएगा 2, फिर माइनस का 12 और इंटू 4। अब देखिए हम जो है ये आपका मल्टीप्लाई वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, तो 62 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा आपके माइनस का 48। तो अब देखिए यहाँ पर इसको ऐड करके माइनस कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 64 माइनस का 48। तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 16, और देखिए 16 जो है वो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस प्रकार वे जो है अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसमें जो है आपके जो वर्ड हैं वो लेटर्स के अकॉर्डिंग सजे हुए होते हैं, यानी कि सबसे पहले ए वर्ड के जो लेटर होते हैं उनके आते हैं, फिर बी लेटर के जो वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। तो अगर आप लोग जो है इन पांचों लेटर्स वर्ड्स को देखें तो यहाँ पर जो है आप लोगों को इनमें एस और सी जो है कॉमन देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपको सब के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि अब जो है आपका अल्फ़ाबेट्स में पहला लेटर कौन सा आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें तीसरे वाले में और पांचवें वाले वर्ड में, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो आपको थर्ड लेटर ए देखने को मिल रहा है, तो ए तो यहाँ पर दोनों में है। अब देखिए यहाँ पर एन दिया हुआ है और इसमें जो है आपका टी दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट में एन आता है, यानी कि 3 नंबर वाला पहले आएगा और उसके बाद 5 नंबर वाला। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है 1, 2 और 4 इन वर्ड्स के अंदर की क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस सी और एस सी तो कॉमन ही है। फिर देखिए यहाँ पर एच आया है, यहाँ पर आई आया है और यहाँ पर ई आया है। तो
तो हम जानते हैं कि पहले क्या आता है, तो पहले आता है ई यानी कि 1 नंबर वाला, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद आएगा आपका 4 नंबर वाला, क्योंकि बाद में आता है एच और लास्ट में आता है आपका आई, तो ये हो जाएगा आपका क्रम 3 5 1 4 2, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। दोस्तों आपको जो है यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन को चेक कर लेना होता है कि वर्ड्स में कॉमन क्या है, और उसके बाद जो है हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेटर्स को चेक करके इनको जो है सजा लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर देखिए आपको जो है वेन डायग्राम बताना है कि फल, कॉफ़ी और पेय के बीच में जो है आपका किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग फ्रूट, कॉफ़ी और ड्रिंक में देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए फ्रूट तो टोटल अलग आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्रूट। लेकिन दोस्तों आपकी जो कॉफ़ी होती है, ठीक है, वो आपके ड्रिंक के अंदर आएगी, क्योंकि कॉफ़ी जो है ये एक पेय पदार्थ होता है, तो ये हो जाएगा आपका ड्रिंक, ठीक है। और ड्रिंक के अंदर क्या आ जाएगा, तो ड्रिंक के अंदर आ जाएगी आपके कॉफ़ी। तो कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्लड रिलेशन का, जो कि दिया हुआ है कि राम जो है ये अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे, तो हमें बोला गया है कि राम जो है ये अनिल का भाई है, तो ये मान लीजिए कि कोई राम है जो कि अनिल का भाई है, तो ये कोई अनिल है, इसका ये क्या लगता है, भाई, तो इनका रिलेशन भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये जो है ना गोपाल का पुत्र है, राम जो है ये अनिल का तो भाई है और गोपाल का पुत्र है, तो ये मान लीजिए कि कोई गोपाल है, ठीक है, और इसका पुत्र कौन है, तो इसका पुत्र है राम। चलिए अब क्या बोला जा रहा है कि अनिल जो है ये गोपाल की पत्नी है, ठीक है, अनिला जो है ना ये गोपाल की पत्नी है। देखिए यहाँ पे अनिल नहीं अनिला है, ठीक है, तो अनिला जो है वो गोपाल की पत्नी है, तो ये हम लिख देते हैं कि कोई अनिला है, ठीक है, जो कि इस गोपाल की पत्नी है, ये आपस में पति पत्नी है गोपाल और अनिला। अब बोला जा रहा है कि नंदू जो है गोपाल के पिता हैं, यानी कि ये जो गोपाल है ना इसके पिता कौन है, तो इसके पिता है नंदू। चलिए हमने लिख दिया कि गोपाल के पिता हो गए नंदू, तो हमारा डायग्राम बन चुका है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अनिल का जो है नंदू से क्या रिलेशन है, ठीक है, यानी कि ये जो नंदू है इसका इस अनिल से जो है क्या रिलेशन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आंसर आपके सामने है, बस आपको जो है यहाँ पर डायग्राम को चेक करना है और आंसर बता देना है। देखिए दोस्तों गोपाल जो है इसके पुत्र कौन कौन है, तो देखिए राम और अनिल, ठीक है, राम और अनिल जो है गोपाल के पुत्र हैं, और गोपाल जो है किसका पुत्र है, तो गोपाल है नंदू का पुत्र, ठीक है, यानी कि नंदू जो है राम और अनिल का दादा है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए अगर आप लोग इन ऑप्शंस में देखेंगे ना चारों में, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्र का पुत्र, क्योंकि देखिए नंदू जो है ना, नंदू का पुत्र है गोपाल और गोपाल का पुत्र है अनिल, ठीक है, तो बात समझ में आ गई, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज का, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा इन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। तो यहाँ पर देखिए x से v की ओर ये सीरीज जा रही है, यानी यहाँ पे -2 हुआ है। फिर देखिए v से t, तो v से t यानी यहाँ पे भी -2 हुआ है। फिर t से r यानी यहाँ पे भी -2, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी -2 ही होगा। तो r आता है 18 नंबर पे, 18 से आप -2 करेंगे तो आएगा 16, और 16 नंबर पे आता है p। देखिए आंसर तो आपका यहीं पे आ चुका है, क्योंकि p जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और एग्जाम में भी आपको यही करना है कि ऑप्शंस को देखते हुए चलना है, जिससे कि आप लोग इजीली इनको सॉल्व कर पाओ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए c से e, तो c से e यानी यहाँ पे +2 हुआ है। फिर e से g यानी यहाँ भी +2 हुआ है। फिर g से i यानी यहाँ पे भी +2। तो अब देखिए i 9 नंबर पे आता है, और उसमें अगर आप लोग +2 कर लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 11, 11 नंबर पे आता है k। तो pk जो है आपका आंसर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार ACE का रिलेशन जो है 1925 के साथ है, आपको बताना है कि BDF का रिलेशन जो है यहाँ पर किसके साथ में होगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो A, C और E आपको दिया हुआ है, इसका रिलेशन जो है आपके 1925 के साथ में किस प्रकार है, ठीक है।
ये हम अगर चेक कर लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि बी डी एफ का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ए है ना, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, जो इसका नंबर है। उसी प्रकार से सी का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है उसी का हम स्क्वायर कर देंगे, और ई का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है उसका भी हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 1 का हो जाएगा 1, ठीक है, 3 का हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो देखिए 1925 आ चुका है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ था। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे बी डी एफ के लिए। तो देखिए दोस्तों, बी का स्क्वायर यानी कि बी आता है 2 नंबर पे, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। डी जो है अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पे आता है, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। और एफ जो है वो आपका 6 नंबर पे आता है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि आंसर आ चुका है 4, 16, 36। तो 4, 16, 36 जो है आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे भी जो है ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सवाल है, तो पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन समझिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सी जो है एफ की बहन है, ठीक है। तो ये कोई सी है और ये बहन है किसकी, तो ये एफ की बहन है, तो हमने इतना लिख लिया। अब आगे बोला जा रहा है कि ए जो है ये बी का पिता, ठीक है, ए जो है बी का पिता। तो ये मान लीजिए कि कोई बी है और इसका पिता कौन हो गया, तो इसका पिता हो गया ए। तो हम यहाँ पर इसका भी रिलेशन लिख देते हैं कि ए जो है बी का पिता। फिर बोला जा रहा है ई का पति, ठीक है ना। ए जो है ये बी का तो पिता है, और ई का क्या है, तो ई का है पति, ये हो गई। और डी का इकलौता पुत्र है, ठीक है ना। देखिएगा लाइन को समझिएगा, एक ही लाइन के अंदर घुमाया गया है, ठीक है ना। एक ही इंसान का रिश्ता जो है तीनों के साथ में एक ही साथ बताया गया है, ठीक है। देखिए पहले बोला गया था कि सी जो है एफ की बहन है, तो हमने ये लिख दिया कि सी जो है एफ की बहन है, इतनी हो गई बात। उसके बाद बोला गया कि ए जो है ना ये बी का तो पिता है, ठीक है, ये जो बी है इसका पिता है ए, और ई का ये पति है, यानी कि ए जो है अब ई का पति भी है, तो हमने लिख लिया ई का पति। और डी का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये जो ए है ना ये आपके डी का इकलौता पुत्र है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इकलौता पुत्र। चलिए ये बात हो गई। अब क्या बोला जा रहा है, डी एफ का दादा है, ठीक है ना। डी जो है किसका दादा है, तो डी जो है एफ का दादा है। चलिए ये हो गया कि भाई डी जो है ये एफ का दादा है। अब बोला जा रहा है कि ए की कोई बहन नहीं है, ठीक है ना, यानी कि ये जो ए है ना इसकी कोई भी बहन नहीं है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए की कितनी संतानें हैं, आपको ये बताना है कि ए की जो है कितनी संतानें हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ये बताना है कि ए की जो है कितनी संतानें हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको देखते ही समझ आ जाएगा, बस आप लोग डायग्राम की ओर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है बोल दिया गया कि बी जो है ना ये तो ए की संतान है ही, क्योंकि यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एफ और सी जो है ना ये भी आपके ए की ही संतानें होगी, ठीक है, यानी कि ए की जो है टोटल 3 संतान होगी, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ए की टोटल कितनी संतान होगी, 3, क्योंकि देखिए ए जो है ना ये डी का पुत्र है, और यहाँ पर ये बोल दिया गया था कि डी जो है ना इसका इकलौता पुत्र है ए, ठीक है। और एफ और सी, ठीक है ना, ये आपस में भाई बहन या बहन जो भी हैं, तो इनका दादा कौन है, तो इनका दादा है डी। तो जब इनका दादा डी है तो बी एफ और सी इन तीनों का दादा डी होगा, और इन तीनों का पिता जो है वो ए होगा, और इन तीनों की माता जो है वो ई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि किसी कूट भाषा में यदि चाइल्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाए, तो आपको बताना है कि एडल्ट को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है चाइल्ड, जिसको कि यहाँ पर लिखा जा रहा है आपके 4, 12, 9, 8 और 3 से। तो आपको बताना है यहाँ पर कि एडल्ट को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप देखते ही आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है इसमें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डी का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर 4 होता है, एल का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो 12 होता है, आई का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो 9 होता है, एच का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो 8 होता है, और सी का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो 3 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको लिख लेना है। तो टी का सबसे पहले लिखना है तो 20 हो जाएगा, एल का लिखना है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यू का अल्फ़ाबेटिक नंबर लिखेंगे तो 21 हो जाएगा। उसी प्रकार डी का अल्फ़ाबेटिक 4 होता है,
और ए का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो 1 होता है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, तो इसको सॉल्व जरूर से कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में प्राइम को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाए तो स्पॉट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आपको एक वर्ड दिया हुआ है प्राइम, ठीक है, और प्राइम को यहाँ पे कैसे लिखा जा रहा है, तो प्राइम को यहाँ पे लिखा जा रहा है आपके KIRN और V से, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, बस ऑपोजिट लेटर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ाबेट में जो है P के ऑपोजिट K आता है, R के ऑपोजिट I आता है, I के ऑपोजिट R आता है, M के ऑपोजिट N और E के ऑपोजिट V। तो हम उसी तरीके से जो है स्पोर्ट में करेंगे। तो ये देखिए आपका स्पोर्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तो S के ऑपोजिट क्या आता है, तो S के ऑपोजिट H आता है जिसको हम हनी सिंह से याद रखते हैं, P के ऑपोजिट K आता है जिसको हम कमला पसंद से याद रखते हैं, L के ऑपोजिट O आता है जिसको हम लव से याद रखते हैं, R के ऑपोजिट I आता है जिसको हम इंडियन रेलवे से याद रखते हैं, और G के ऑपोजिट T आता है जिसको हम GT रोड से याद रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ चुका है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। आई होप कि दोस्तों आपको सारे 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सीरीज का, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है। जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है और सॉल्यूशंस जो है वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।